हेलो वेलकम टू द रॉबिन क्लासेस। तो आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, काफ़ी लोगों ने सुना होगा। तो आज हम वही करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग is the on-demand delivery of IT resources like servers, storage, and software storage and software over the internet with a pay as you go pricing model। आगे लिखते हैं। इंस्टेड ऑफ owning and managing their own physical hardware, user can access these services from remote data centers owned by cloud providers, freeing them managing infrastructure and allowing them to scale resources as needed. So, cloud computing is a software on demand delivery of IT resources like सर्वर्स कंप्यूटर। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इसमें जो है ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेज मींस जब भी डिमांड है तो आपको आईटी रिसोर्सेज की जो है आपको सर्विस दी जाएगी लाइक सर्वर्स, स्टोरेज ऑफ
सॉफ्टवेयर स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर स्टोरेज मीन्स आपको जो है सॉफ्टवेयर स्टोर करने के लिए स्टोरेज दी जाएगी। सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट मीन्स सॉफ्टवेयर को आप इंटरनेट पे स्टोर कर सकते हो। कितना सिंपल है। विद अ पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल मीन्स आपको एक छोटा अमाउंट पे करना पड़ेगा जिस मॉडल को आप खरीदते हो। मीन्स आप जो है 1 TB का लेना चाहते हो, 10,000 TB का लेना चाहते हो, यह आप पे डिपेंड करता है कौन सा मॉडल आपको चाहिए। Instead of owning and managing their own physical hardware, अपना खुद का 1000 GB का 1000 TB का हार्डवेयर जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको स्टोर करना, क्योंकि वो हीट भी होता है। तो उसकी जगह आप फिज़िकल जो है हार्डवेयर ख़रीदने की जगह एक्सेस कर सकते हो द सर्वर फ्रॉम द रिमोट डाटा। मीन्स रिमोटली आप कर सकते हो, मीन्स कहीं पे बैठे बैठे आप उसमें एक्सेस कर सकते हो। सेंट सेंटर्स ओ वेट अ सेकंड। यस, एक्सेस कर सकते हो सर्विस फ्रॉम द रिमोट डाटा सेंटर्स मीन्स उनके जहाँ भी सेंटर्स हैं वहाँ से आप अपने घर बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हो। ओन्ड बाय क्लाउड प्रोवाइडर्स मीन्स जो कि वो क्लाउड प्रोवाइडर्स ने ओन कर रखे हैं, मीन्स है उनके पास लेकिन आप उनका यूज़ कर सकते हो फ्रीली। देन फ्रीली देम फ्रॉम फ्रॉम मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स वो लोग मैनेज करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाउइंग देम टू स्केल रिसोर्सेज एज अ नीडेड मीन्स जब भी ज़रूरत होगी आप आराम से यूज़ कर पाओगे उसको। आपको वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपना एक जहाँ भी है आपका, आप अपने घर बैठे बैठे उनके सर्वर पे एक्सेस कर सकते हो। ऑफ कोर्स इसके लिए इंटरनेट स्पीड बहुत चाहिए होती है। कोर कॉन्सेप्ट्स। आखिर क्यों ज़रूरत है ऑन डिमांड एक्सेस? यू कैन access computing resources when you need them without a long term commitment or upfront investment in हार्डवेयर। मीन्स ऑन डिमांड एक्सेस होता है, मीन जब भी आप डिमांड करोगे आपको एक्सेस मिल जाएगा। यू कैन एक्सेस रिसोर्सेज रिसोर्सेज व्हेन यू नीडेड देम विदाउट अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट इन हार्डवेयर। मीन्स आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की ज़रूरत भी नहीं है। मीन्स
ज़्यादा लंबे समय के लिए कोई हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपने नॉर्मल क्लाउड जो है आपने लिया और उसमें अपलोड किया और हो गया, बस सिंपल। इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओवर द इंटरनेट ऑल सर्विसेज आर delivered and assist via the internet, which is sometime referred to as the cloud। मीन्स ओवर द इंटरनेट जो है ऑल सर्विसेज आर डिलीवर्ड। सारी सर्विस जो है डिलीवर हो सकती है इंटरनेट से। एक्सेस via the internet, which comes sometimes referred to as a cloud। मीन्स आप जो है जब भी इंटरनेट से जो है उनकी सर्विस जो है ले सकते हो। इंटरनेट में हर जगह अवेलेबल है, इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है, कहीं से भी आपको एक्सेस मिल सकता है। पे एज यू गो प्राइसिंग। You pay only for the service you use, similar to a utility bill। आप पे करते हो केवल उतनी ही जीबी या फिर टीबी डाटा के लिए, टेराबाइट या फिर गीगाबाइट डाटा के लिए, जितनी आप उसमें स्टोर कर रहे हो उतना ही आपको पे करना होगा। मीन्स आपने 1000 टीबी की कोई फाइल डाली है तो आपको 1000 टीबी तक का ही पे करना होगा, उससे ज़्यादा का आपको पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर आप कोई हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो ऑलरेडी आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि हार्डवेयर का आप डाल रहे हो और आपके पास जो है 500 टीबी की फाइल है, लेकिन आपको पर्टिकुलर 1000 टीबी का ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको जो है फ्यूचर का भी सोचना पड़ेगा। क्या पता आपके पास आगे जाके बड़ी फाइल्स आनी हो, बड़ा डाटा आना हो, तो फिर आप बड़े डाटा के लिए ज़्यादा फाइल लोगे। लेकिन आप जो है उसमें केवल आपके पास 1000 टीबी है, मतलब 500 टीबी है, तो फिर 500 टीबी तक का ही पे करोगे। सॉरी। शेयर्ड रिसोर्सेज cloud providers have large pools of resources that are shared among many users, which
allows for economies of scale. अब इसमें क्या है कि शेयर रिसोर्सेज मींस क्लाउड प्रोवाइड्स लार्ज पूल ऑफ रिसोर्सेज दैट आर शेयर्ड अमंग मैनी यूजर्स मींस अगर आपने अकेले ने खरीदा 1000 टीबी का एक जो है क्लाउड पे पैक तो फिर जो है आप 1000 टीबी को जो है 10 लोगों में बांट सकते हो 10 टीबी 10 टीबी 10 टीबी और उनको अपना जो है आईडी पासवर्ड दे सकते हो और उसके बाद वो भी जो है उसमें यूज़ कर सकते हैं उस 1000 टीबी के डाटा को विच अलाउज द इकोनॉमी ऑफ स्केल मीन्स इससे जो है काफ़ी हद तक जो है पैसा बचेगा और जो है आप उनसे डिवाइड करके सबके सब जो है पैसे बचा के अपना खरीद पाओगे क्लाउड पे। अब आगे चलते हैं लेकिन सर्वर में जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि कोई कहाँ रह रहा है कोई कहाँ रह रहा है तो फिर ये बहुत ज़्यादा जो है जगह की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके पास 500 GB डाटा है तो आप उसे बार बार थोड़ी बोलोगे भाई इधर आ और भर। अब करते हैं कि रिमोट रिमोट डाटा सॉरी बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही है। द क्लाउड क्लाउड is a network of remote servers in data centers that store and manage data, run application, and deliver service. इसमें क्या होता है रिमोट डाटा कॉन्सेप्ट कॉनकर में कि क्लाउड ऑफ नेटवर्क रिमोट सर्विस डाटा सेंटर दैट stores and manage data, run applications and डिलीवर सर्विसेज मीन्स इसमें कहीं से भी जो है आप उसके जो है क्लाउड के डाटा का नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो। डाटा रन एप्लीकेशंस आप अपना जो है स्टोर कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो कहीं भी बैठे बैठे। आगे चलते हैं की सर्विस मॉडल्स में। की सर्विस मॉडल्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस तो इसमें थोड़ा सा जो है लिख लेते हैं infrastructure as a service provides
fundamental computing resource like virtual machines, storage, and networking. Users have high control over the operating system and applications. पहले इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मीन्स प्रोवाइड फंडामेंटल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक वर्चुअल मशीन्स, storage, and networking. Users have high control over the operating system and applications. Means इसमें जो है प्रोवाइड करता है आपको फंडामेंटल कंप्यूटर रिसोर्सेज एज अ वर्चुअल मशीन. मीन्स वर्चुअली इन द कंप्यूटर ओनली सेल्फ. स्टोरेज एंड नेटवर्किंग मीन्स स्टोर करने के लिए और नेटवर्क बनाने के लिए यूजर्स का हाई कंट्रोल ओवर द ऑपरेटिंग सिस्टम. मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका हाईली कंट्रोल होता है. एंड एप्लीकेशंस. तो एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको हाईली कंट्रोल दिया जाता है, जिसकी मदद से आप जो है सर्वर्स में एक्सेस ले पाते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आपको दी जाती है. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये मॉडल्स हैं सब. इसमें जो है IaaS इसका नाम है और PaaS इसका नाम है. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. अगर IaaS आपको पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि इसमें प्रोवाइड करा जाता है फंडामेंटल रिसोर्सेज लाइक वर्चुअल इन द मशीन एंड यूज़र हैव द हाई कंट्रोल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस. इसमें आप लिख सकते हैं प्रोवाइड्स. PaaS में पास जैसे बोल सकते हैं पास. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में लिख सकते हैं प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग, running, and managing applications without the complexity of building and maintaining the underlying इंफ्रास्ट्रक्चर. तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में जो है प्रोवाइड किया जाता है आपको
प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग एंड रनिंग, मीन्स इसमें आपको प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें आप डेवलप करते हो, रन करते हो, मैनेज करते हो एप्लीकेशंस को without without the complexity of building and maintaining underlying infrastructure। इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसमें जो है अपना जो है प्लेटफॉर्म बना सकते हो। जैसे वेबसाइट डेवलप की जाती है तो वेबसाइट्स का जो है सारा डाटा वाटा उसमें ही स्टोर होता रहता है। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है फंडामेंटल कंप्यूटिंग आपको जो है खुद करनी पड़ती है, वर्चुअली मशीनरी स्टोरेज से एंड नेटवर्किंग। इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है जिसमें आप जो है सारा का सारा खुद करते हो और पूरा कंट्रोल दिया जाता है, बट इसमें आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस दिया जाता है जिसमें आप डेवलपिंग रनिंग डेवलप कर सकते हो, रनिंग एंड मैनेजिंग एप्लीकेशंस मैनेज करना एंड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिल्डिंग, मेंटेनिंग एंड अंडरलाइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मेंटेनिंग द अंडर अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जैसे कि अब तीसरा करते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS। इसमें जो है सॉफ्टवेयर आपको दिया जाता है, जैसे डिलीवरी सॉफ्टवेयर, डिलीवर सॉफ्टवेयर। इसमें डायरेक्टली आपको सॉफ्टवेयर दिया जाता है पूरा का पूरा। एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट where the cloud provider manage cloud provider manage all the underlying infrastructure, the operating system and the application software। Example include web-based email and CRM सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है कि वेब बेस्ड ईमेल या फिर CRM सॉफ्टवेयर आपको डायरेक्टली दिए जाते हैं, जिसमें जो है प्रोवाइडर्स क्लाउड प्रोवाइडर जो है मैनेज करता है अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम खुद मैनेज करना था, इसमें जो है आपको बस डायरेक्टली आपको जो है दिया जाता है डाटा, आपको उसमें सारा का सारा खुद मैनेज करना होता है। बट इस वाले में जो लास्ट वाला है इसमें जैसे गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव में जो है सारा का सारा आपको खुद मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती, सब आपको ऑलरेडी दिया जाता है। ऐसी ईमेल वेब बेस्ड वाले में आपको ऑलरेडी मिलता है। ऐसे ही आगे भी है।
जैसे प्लेटफॉर्म वाले में प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बिल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी बना होता है, बट इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको खुद से डेवलप करना पड़ता है ताकि आप उसमें आगे जाके और काम कर सको। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ऑलरेडी डेवलप्ड होता है, इसमें बस इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। कॉस्ट सेविंग, it reduces capital expenses by eliminating the need to buy and maintain your own hardware. Scalable, scalability, sorry, allows you to increase and decrease compute computing power to match your business needs. अब जो है आगे करते हैं, बस 3 टॉपिक और बचे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, lets you to access data and applications from anywhere with an internet connection. Efficiency enables business to run their infrastructure more
efficiently. Innovation accelerates innovation by providing on demand access to advanced services and tools. सो इन सबको एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ. कॉस्ट सेविंग मीन्स आपका जो है क्लाउड कंप्यूटिंग से आप जो है कॉस्ट बचा सकते हो एलिमिनेट करके अपने मेंटेनिंग की कॉस्ट और बाकी उसको मैनेज करने की कॉस्ट हार्डवेयर को. और स्केलेबिलिटी मीन्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा जगह तक स्केलेबल है. कई दूर दूर तक आप इसे यूज़ कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर जगह पे ही आपको ये क्लाउड कंप्यूटिंग से डाटा एक्सेस करने की ज़रूरत हो. तो ये आप कहीं भी रिमोट एरिया से कर सकते हो. पावर टू मैचिंग योर बिजनेस नीड्स. कंप्यूटिंग पावर जो है आप इसमें बढ़ा सकते हो घटा सकते हो. जो है आप अपनी स्केलेबिलिटी मीन्स कभी आपको ज़्यादा ज़रूरत है डाटा स्टोर करने की तो आप ज़्यादा डाटा स्टोर करने के लिए और ख़रीद सकते हो. अगर आपको घटाना है तो आप घटा भी सकते हो. Flexibility lets you to access the data application from anywhere. एन इंटरनेट कनेक्शन मीन्स आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप जो है कहीं से भी अपना डाटा जो है आप एक्सेस कर सकते हो. उसके बाद एफिशिएंसी एनेबल्स बिजनेस टू रन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर मोर एफिशिएंटली. ये आपको मदद करेगा कि आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा एफिशिएंट वे में जो है आप कर सको. आपको ज़रूरत नहीं है कि आप डाटा हार्डवेयर लो उससे मैनेज करो. आपको उसमें ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बस एक बार इसको ख़रीद लिया और उसके बाद हो गया. और आप अपने बिजनेस पे एफिशिएंटली जो है काम कर पाएंगे. Innovation accelerates the innovation by providing on demand access to advanced service and tools. ये आपको और भी ज़्यादा एडवांस सर्विस एंड टूल्स देता है जितने आपको हार्डवेयर इंस्टॉल करके भी नहीं मिल सकते. उससे ज़्यादा ये आपको दे देगा. तो बस यही था. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट. बाय बाय.